उन्हीं की नीति को ये मान रहे 31-98 को। तो इनके वचन और कर्म में क्या अंतर है आप खुद समझ लीजिए। जिस तरह से वाहवाही ले रहे हैं मुख्यमंत्री जी परीक्षा कराने का, क्या किसी बच्चे के मरने पे क्या उन्होंने अपने आंसू दिखाए? एक ही बार कोई बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना टेस्ट सीरीज लगाएगा, कितना बार कोर्स खरीदेगा, कितनी बार वो पढ़ेगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको घर से 1000 रुपया भी शायद सही से नहीं मिल रहा होगा, उसके बावजूद वो तैयारी कर रहे हैं एक इस कदर में कि एक सचिवालय की अच्छी नौकरी मिल जाए। झारखंड में हर बार परीक्षा होती है और पेपर लीक के बातें जो है वो सामने आती है। आखिर झारखंड सरकार के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो छात्रों के साथ में भविष्य जिस प्रकार से खिलवाड़ हो रहा है, वो आखिर निष्पक्ष परीक्षा क्यों नहीं संपन्न करा पा रहे हैं? कहाँ चूक हो रही? शिक्षा माफिया हावी हो जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है पूरा सिस्टम लीक है। जो पानी की टंकी है ना वो नीचे से ही लीक है। आप ऊपर से पानी की क्वालिटी में कितना भी जो पानी में साफ करने के लिए आप ऊपर से कास्टिक सोडा डाल दीजिए, जो डाल दीजिए, पानी साफ तो होगा, पर नीचे से लीक है, वो जो है पूरा पानी बह ही जाएगा, वो पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। उसी तरह ये झारखंड का पूरा सिस्टम जो है, परीक्षा एजेंसी और आयोग पूरी तरह से करप्ट हो चुका है, पूरी तरह से करप्ट होगा। आप जो देख रहे हैं इस तरह की व्यवस्था जो की गई है, कहीं एक परिंदा भी पर न मार सके। मैं इस कृत्य की जो इस तरह का व्यवस्था किया गया था प्रशासन का, हम उसका सराहना करते हैं। पर लेकिन जब परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा ही करा रही है, जब वही करप्ट है तो कैसे मान सकते हैं कि परीक्षा सही होगी? 1 रात पहले 2 रात पहले लोगों के पास क्वेश्चन आंसर है। नेट को बंद किया गया, इसलिए बंद किया गया ताकि लोगों के पास पहुंचे नहीं। और जब वही बच्चे खुल के अब सामने आ रहे हैं, आज 4 आए हैं ना, कल 400 की संख्या में आएंगे, मेरा दावा है। नेट इसलिए बंद किया गया था कि ये परीक्षा फैले नहीं, हर जगह फैले नहीं। अब क्या दावा कर रहे हैं परीक्षा कराने का? आप जिस तरह से एक उत्सव मना रहे थे ट्विटर पे, आप उत्सव मनाया जा रहा था, अगर आप देखिए तो पूरा प्रशासन, पूरे मुख्यमंत्री और प्रशासन जो है, मुख्यमंत्री का ट्वीट आ रहा है उसके बाद एग्जाम कराने के बाद कि गलती से भी कोई गलती ना करे। ये इसलिए ताकि कोई बच्चा अगर है भी तो उसके पास की ओर से एसओपी जारी की गई थी। तमाम झारखंड के जिला के जो उपायुक्त हैं उनके साथ में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे। सीएम के खुद मुख्य सलाहकार जो है, सचिव जो है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है वो मौजूद थे। उसके बावजूद जो है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। 6.5 लाख अभ्यर्थी पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे, उसके बावजूद जो है कि जेएसएससी का पेपर लीक कामयाब हो गया, यानी कि पेपर लीक हो गया, शिक्षा माफिया हावी हो गए और सरकार जो है कि अपना पीठ थपथपाने में व्यस्त है। बिल्कुल, पूरी तरह से वही तो मैं बताने जा रहा था कि जिस तरह से ट्विटर पे और फेसबुक पे उत्सव मनाया जा रहा है, आज झारखंड टीम बताया जा रहा है कि हम झारखंड टीम का गठन करके परीक्षा को तो फुल प्रूफ ले लिए। अरे भैया, डीसी और एसएसपी पेपर लीक नहीं कराता है, उनकी विधि व्यवस्था उनका काम है, उनका करना काम, और जिन्होंने बखूबी किया। मैंने फिर से कहा कि जो परीक्षा एजेंसी जो छाप रही है क्वेश्चन, अगर वही करप्ट है तो आप कितना भी परीक्षा फेयर तरीके से करा लीजिए, परीक्षा नहीं होगी। 28 और 4 का जो परीक्षा रद्द हुआ था, एजेंसी को डिबार किया गया था। बोलिएगा तो मैं उसका लिस्ट भी दिखा दूंगा। एजेंसी को डिबार किया गया था। आयोग ने डिबार क्यों किया? कहीं ना कहीं संदेह था कि नहीं, परीक्षा एजेंसी करप्टेड है। उसके बाद चेयरमैन ने इस्तीफा दिया। क्या किसी को कारण पता चल पाया कि एजेंसी का चेयरमैन ने इस्तीफा क्यों दिया? उस एजेंसी की जांच कहां तक पहुंची? क्या कभी पुलिस ने, प्रशासन ने कभी श्वेत पत्र कोई जारी किया कि हमारी जांच कहां तक पहुंची? अभी नो एसआईटी नो एग्जाम का अभी कैंपेन जब चला तो 2 लोगों को आप जाइए पटना में गिरफ्तार करके ले आइए, जो है शांत कराने की कोशिश कर दीजिए। यही चल रहा है झारखंड में, यही चल रहा है झारखंड में। अगर सही तरीके से एजेंसी का चयन होता, जो कि छात्रों की एक बराबर मांग थी कि सही एक एजेंसी चयन करके आप एग्जाम कराइए। टीसीएस का पेपर क्यों नहीं लीक होता? यूपीएससी का पेपर क्यों नहीं लीक होता? क्यों नहीं लीक होता? एजेंसी अच्छी है, जो एजेंसी जो परीक्षा करा रही है वही अच्छी है। आप 100 रुपया का लालच दीजिएगा कि नहीं 100 रुपया में वो करेंगे, 100 रुपया में एग्जाम लेंगे। अरे भैया, फीस माफ करके क्या करिएगा जब आप झारखंड के भविष्य को बेच दीजिएगा? तब वो 100 रुपया किस काम का? 700 रुपया पिछली बार लिया गया था रघुवर दास की सरकार में। मुझे जहां तक याद है 1-2 नियमावली को छोड़ के सारी परीक्षाएं सही तरीके से कंडक्ट हुई हैं और बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं 1 लाख से ऊपर। लेकिन इस सरकार का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। आगे आप क्या करेंगे छात्रों को न्याय दिलाने के लिए? अभी आज तो देखिए, बच्चों ने जो एविडेंस दिया, आप लोगों ने देखा, जो बच्चों ने आगे बढ़ के एविडेंस दिया। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि 21 और 22 की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दीजिए। कल हमारा हजारीबाग में बहुत बड़ा कार्यक्रम मूवमेंट है। अगर पूरी प्रक्रिया 21 और 22 का, देखिए मैं 21 का रद्द करने के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ कि प्रमाण अभी 22 का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका वीडियो देखने के बाद 21 तारीख वाले लोग भी आगे आएंगे। जब 22 तारीख का पेपर लीक है तो 21 तारीख की क्या गारंटी को पेपर लीक नहीं होगा? जब परीक्षा एजेंसी वही है तो इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि 21 और 22 दोनों की पूरी प्रक्रिया रद्द हो और इस सरकार में अब कोई परीक्षा नहीं हो। जो होगा आगे देखा जाएगा। ये आरोप मैं नहीं लगा सकता, ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। मैं बिल्कुल बिना किसी ठोस प्रमाण के मैं आरोप नहीं लगाता। लेकिन हाँ, जेपीएससी का मुद्दा जो मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है, ये एक जांच का विषय है कि आखिर क्यों अपने आयोग की चेयरमैन नीलिमा क्रिकेटा आखिर क्या जाके शिकायत की है, राजभवन में जाके क्या शिकायत की है? जांच का विषय है। आखिर क्यों 1 महीना से नियुक्ति नहीं हो रहा है? ये जांच का विषय है। उत्पाद सिपाही जो 15 लोग मरे, वो जांच का विषय है, क्यों मरे?
क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा थी, आपने चुनावी महत्वाकांक्षा के लिए बच्चों को दौड़ा इस गर्मी में और उमस में, और बच्चे खराब व्यवस्था के कारण मरे, बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे हैं बच्चे। क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि या मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से वाहवाही ले रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी परीक्षा कराने का, क्या किसी बच्चे के मरने पे क्या उन्होंने अपने आंसू दिखाए? माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना सोरेन 5 महीने का हिसाब मांग रही है, इनके 4.5 सालों का हिसाब कौन देगा? उस बच्चे के 15 लोग जो मरे हैं उनका हिसाब कौन देगा? कौन देगा? मैं पूछ रहा हूँ कल्पना बरूर से, कौन देगा उनका हिसाब? कोई नहीं देगा, और ना ये लोग देने वाले हैं, नहीं देंगे। ये छात्रों का भविष्य जो है कि अंधकारमय हो रहा है, सरकार मौन है, क्या? फिर से एक बार बोलिएगा। छात्रों, लाखों छात्र जो है कि परीक्षा की तैयारियां करते हैं और वो पेपर देकर आते हैं, और पेपर देने के बाद जो है कि पेपर लीक के बाद सामने आ रही है, उनका जीवन जो है कि अंधकारमय हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक ही बार कोई बच्चा कितना पढ़ेगा, कितना टेस्ट सीरीज लगाएगा, कितना बार कोर्स खरीदेगा, कितनी बार वो पढ़ेगा? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको घर से 1000 रुपया भी शायद सही से नहीं मिल रहा होगा, उसके बावजूद वो तैयारी कर रहे हैं एक इस कदर में कि एक सचिवालय की अच्छी नौकरी मिल जाए। लेकिन जो सरकार का सिस्टम है, जो सरकार का रवैया है, नौकरी तो पैसे वालों को मिल रही है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इस पे सरकार को बहुत ही गहराई से मंथन करना चाहिए। झारखंड की जितने ही परीक्षाएं होती है उसमें आरोप ये लगता आया है कि बाहरी लोग यानी कि दूसरे राज्यों के छात्र है जो है कि वो नौकरी ले जा रहे हैं, यहाँ के लोग सिर्फ हाथ मल रहे हैं। आपके अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार रघुवर दास भी बाहरी थे, लेकिन 4.5 साल में आपकी इतनी नहीं हिम्मत हुई कि उनके स्थानीय नीति को आप रद्द कर सके 3198 को। पता कर लीजिएगा जाके ब्लॉक में, उन्हीं की नीति को ये मान रहे 3198 को। तो इनके वचन और कर्म में क्या अंतर है आप खुद समझ लीजिए। उन्हीं की नौकरी को 75% जो ये बोल रहे हैं ना कि कल कारखानों में दे रहे हैं, ये कहीं भी स्थानीयता का सर्वे रघुवर दास का दे रहे हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि 4.5 साल में एक आयोग तो गठन नहीं हुआ, ये नीति क्या बनाएंगे और क्या भाषण देंगे आदिवासी मूलवासी? ये तो आदिवासी मूलवासी के भविष्य को बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। ये आदिवासी मूलवासी को सिर्फ कहने से नहीं होता सर, करने से होता है। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। मैं बोलता रहा हूँ कि कितनी ऐसी नीतियाँ हैं जो फॉलो हो रही हैं, कितनी ऐसी नीतियाँ पिछली सरकार की फॉलो हो रही हैं। क्या ये कर रहे हैं? उस पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं, बच्चों को बरगला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। आप 1000 रुपया मैया सम्मान योजना का दे रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है हमको। आप 12 साल की महिला को भी दीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है, जोड़ दीजिए, बहुत दिल से स्वागत है। लेकिन क्या इन युवाओं को आप लोगों ने जो कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे 5000, 1000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आपके पास नहीं था? पैसा नहीं था आपके पास, आपकी नीयत सही नहीं थी। आपके लिए महज ये वोट बैंक नहीं, आप वहाँ वोट खरीद रहे हैं। चूँकि हमारी महिलाएं बहुत सीधी होती हैं, उनको बरगलाया जा सकता है थोड़ी समय के लिए, लेकिन इन युवाओं को नहीं बरगलाया जा सकता है। इसलिए इन्हें पैसे नहीं दे रहे हैं कि उनका पैसा यहाँ व्यर्थ चला जाएगा। और ये नहीं सोच रहे हैं कि यही हुआ, एक युवा चाहे तो 50 घर को मोटिवेट कर सकता है सरकार के अगेंस्ट में, किसी भी सरकार के अगेंस्ट में। एक पढ़ा लिखा हुआ है क्या कर सकता है, आपसे छिपा नहीं है। बहुत ताकत होती है शिक्षा में, बहुत ताकत होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी समझ जाए। बहुत बहुत